तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद से पुरुरवा उर्वशी चरित्र हम लोग पढ़ रहे हैं और कल हमने श्लोक संख्या 32 तक पढ़ लिया था। हमने देखा किस प्रकार पुरुरवा उर्वशी से आसक्त हो गया। उर्वशी गंधर्वों के आयोजन से पुनः देवलोक में लौट गई और उसके बाद पुरुरवा एक पागल की तरह इधर उधर भटकने लगा। श्लोक संख्या 33। सातां विक्ष्य कुरुक्षेत्रे सर्वस्वत्यां च तत्सखी पञ्चप्रहस्त्रवदना प्राह सुखं पुरुरवा। रितेश प्रभु पढ़िए, पढ़िए। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरूरवा ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला। तो पुरुरवा पहुंच गया। ढूंढते 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 यहाँ पर उल्लेख है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में इतने समय बाद उर्वशी को वो देखता है उसकी सहेलियों के साथ। तो वो एकदम द्रवित होकर के बात करता है। अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वाम् अद्यापि अनिवृत्य वाचांसि कृणवावहि। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं जानता हूं कि मैंने अब तक तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी हो, किंतु फिर भी आओ, कुछ क्षण बैठकर बातें तो करें। हरे कृष्ण। कितना आसक्त पुरुरवा है, एक तरह से भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है उर्वशी के सामने। इतना बड़ा सम्राट है, सब बात है, लेकिन फिर भी अपनी वासनाओं के बस में वो एक दास के भांति हो गया है। सुदेहोऽयं पतित्यत्र देवी दूरं हस्तस्त्वया आदन्येन वृका गृह्णास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्। वसंत प्रभु। हे देवी, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतएव मेरा यह सुंदर शरीर यहीं धराशायी हो जाएगा। और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूं, इसलिए इसे लोमड़ियां तथा गिद्ध खा जाएंगे। हरे कृष्ण। एकदम शरीर त्यागने की बात कर रहा है ना, जैसे सुसाइड की धमकी देते हैं उसी तरह सुसाइड की धमकी दे रहा है कि अभी मैं यहाँ पर ही मर जाऊंगा। उर्वशी उवाच मामृथा पुरुषोऽसि त्वं मास्मात्वेत्योर्वृका इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा। तो अभी उर्वशी थोड़े कटु वचन बोलने वाली है, जिससे पुरुरवा के हृदय में वैराग्य जागृत हो। तो सबसे पहले तो पुरुरवा को कटु शब्द बोलेगी और उसके बाद स्त्रियों के स्वभाव के विषय में बोलेगी। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि यह स्त्री शब्द से मतलब केवल स्त्रियों का तिरस्कार उर्वशी नहीं कर रही है। पुरुरवा के लिए स्त्रियां कैसे खतरनाक है वो बात चल रही है, ये कॉन्टेक्स्ट है। उसी तरह स्त्रियों के लिए पुरुष उस तरह खतरनाक है। तो ये वासनाएं कितनी प्रबल होती हैं और कैसे भौतिक संबंधों में क्रूरता होती है, कैसे स्वार्थपरायणता होती है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। राधा कीर्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। आ, उर्वशी ने कहा, हे राजा, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो।
गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपनी इंद्रियों के वश में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रत्यतु तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण। पिछले श्लोक में पुरुरवा बोल रहा था कि मैं यहीं पर अपना शरीर त्याग कर दूंगा, मुझे लोमड़ी मेरे शरीर को खा लेंगे। उर्वशी बोल रही है वास्तव में तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हारी लोमड़ियां हैं। वो अंदर से तुम्हें पहले से ही खाती जा रही हैं। जितना इंद्रियों को तुम वश में नहीं रखोगे उतना अंदर से तुमको वो खोखला कर देंगी। तुम सोच रहे हो स्त्रियों से मित्रता करके तुमको आनंद मिलेगा, लेकिन उल्टा तुमको अंदर ही अंदर वो खोखला कर देंगे। तात्पर्य परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। चाणक्य पंडित का उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। किसी स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी भी विश्वास मत करो। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है। फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं। स्त्रियों की तुलना शूद्रों तथा वेश्यों से की जाती है। स्त्रियों और वेश्यास्थ शूद्रों, किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावना के पद को प्राप्त कर लेता है तो चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, शूद्र हो या अन्य कुछ, सभी बराबर होते हैं। अन्यथा उर्वशी जो स्वयं स्त्री थी और स्त्री स्वभाव को जानती थी, यह न कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी के समान होता है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो वह ऐसी धूर्त लोमड़ियों का शिकार बन जाता है। किंतु यदि वह इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों का शिकार नहीं हो सकता। चाणक्य पंडित ने यह भी उपदेश दिया है कि यदि किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो तो उसे तुरंत ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके जंगल चले जाना चाहिए। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यतेन गंतव्यम यथारण्यम तथा ग्रहम। चाणक्य श्लोक 57। कृष्ण भावना भवित ग्रस्तों को धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में पत्नी आज्ञाकारिणी हो और कृष्ण भावनाव्रत में पति का सहयोग करती हो तो वह घर धन्य है। अन्यथा मनुष्य को घर त्याग कर जंगल चले जाना चाहिए। इत्यात्मपातम ग्रह मध्यकूपम वनम गतो यथरिमाश्रयत। श्रीमद् भागवतम। मनुष्य को जंगल जाकर पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरणों कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो गृहस्थ जीवन तभी उत्तम है, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे करदम और देवहूति का उदाहरण से। गृहस्थ जीवन तब उत्तम है जब दोनों पति पत्नी कृष्ण परायण हैं। तब फिर अंतर नहीं पड़ता कौन स्त्री रूप में है कौन पुरुष रूप में है, जैसे प्रभुपद तात्पर्य में ही बता रहे हैं। लेकिन जब तक भौतिक आकर्षण संबंध का नींव रहेगा तब तक एक दूसरे के लिए वो लोमड़ी के समान खतरनाक है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझना है। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, अरे स्त्रियों के लिए ऐसी बात कही। पहली बात, सुखदेव गोस्वामी बड़े चतुर हैं। उर्वशी उवाचा बोल रहे हैं उर्वशी नहीं बोला, क्योंकि एक स्त्री के मुख से स्त्री का चरित्र सुना रहे हैं। लेकिन ये भी हमको समझना आवश्यक है किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। पुरुरवा की स्त्री आसक्ति उसके लिए घातक है और उर्वशी की पुरुष आसक्ति उसके लिए घातक है। तो ये परस्पर हमको समझने की आवश्यकता है। स्त्रियो ही अकरुणा क्रूण दुर्माश्रया प्रिया सशा सह ज्ञाति अल्पार्थेपि विश्रमधम पतिम भातारम अपि उता। ब्रजेश प्रभु। स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा धूर्त होती है। वह थोड़ा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। अपने आनंद के लिए वे कुछ भी अधर्म कर सकती है और इसलिए वे तो अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करने से भी नहीं डरती। हरे कृष्ण प्रभु। एक तरह से उर्वशी पुरुरवा को ये बोल रही है तुम कल मरते हो तो आज मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी वासना के लिए तुम्हारे सामने आई, और अगर मेरा भाई या पति भी होता या पिता भी होता तो भी मैं उसका वध कर देती। तो तुम्हारे वध से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह एक वैराग्य सृजन हो रहा है पुरुरवा के हृदय में। महारानी माता जी। तात्पर्य, राजा पुरुरवा उर्वशी
पर अत्यधिक आसक्त था, किंतु उसके पत्नी भक्त होने पर भी उर्वशी ने उसे छोड़ दिया था। अब यह विचार करते हुए कि राजा अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहा है, उर्वशी ने स्पष्ट शब्दों में स्त्री की प्रकृति बताई। स्त्री अपने स्वभाववश थोड़े से भी अपराध पर अपने पति को न केवल परित्याग कर देती है, अपितु उसकी हत्या भी कर सकती है। यही नहीं, वह अपने भाई को भी मार सकती है। यह स्त्री की प्रकृति है। अतएव इस भौतिक जगत में जब तक स्त्रियों को सती तथा पतिपरायण होना का परीक्षण नहीं दिया जाए, तब तक समाज में ना तो शांति हो सकती है, ना संपन्नता। हरे कृष्ण। विद्यालिका विश्रम्भन् अज्ञेषु त्यक्तसौहृदा नवं नवं वितस्नत्या पुंश्चल्या स्वैरवृत्तया। अनुपमा राधा माता जी, अनुपमा राधिका। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। स्त्रियां पुरुषों द्वारा सरलता से ठग ली जाती हैं, अतएव दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की मित्रता त्याग कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती हैं। वास्तव में वे एक के पश्चात एक नित नए मित्रों के खोज में रहती हैं। तो जब तक शरीर ही संबंध का आधार है, दूसरा शरीर ज्यादा आकर्षक लगेगा तो उधर संबंध स्थानांतरित हो जाएगा। और आजकल हम देख भी रहे हैं किस तरह विवाह विच्छेद हो रहे हैं, संबंध इधर उधर या अनैतिक संबंध बन रहे हैं। ये सबका नींव है शारीरिक चेतना। अनीता साहू माता जी, आपका। क्योंकि स्त्रियां आसानी से ठग ली जाती हैं, अतः मनु संहिता का आदेश है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता न दी जाए। स्त्री की रक्षा उसके पिता, पति या बड़े पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। यदि स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान रूप से मिलने की छूट दे दी जाए, जैसा कि वे आजकल दावा करती हैं, तो वे अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रह सकती। जैसा कि उर्वशी बयान करती है कि स्त्री का स्वभाव है पुरुष से झूठी मित्रता स्थापित करना और एक के बाद एक दूसरा पुरुष संगी खोजते रहना, भले ही इससे उसे अपने शुभ चिंतक को छोड़ना ही क्यों न पड़े। कृष्ण प्रभु जी और धन्यवाद। क्योंकि स्त्री और पुरुषों के स्वभाव में अंतर होता है, पुरुष जटिल बुद्धि के होते हैं लेकिन स्त्रियां सौम्य हृदय की होती हैं। और जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होता, तो क्योंकि वो कोमल हृदय की होती है, उनको ठगा आसानी से जा सकता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को संरक्षण में रखने के लिए सुझाव दिया जाता है, या तो पिता के संरक्षण में रहे, या पति के, या पुत्र के। उस प्रकार से उनका कोमल हृदय भगवान के लिए है, ना कि भौतिक पुरुषों के लिए। संवत्सरान्ते हि भवान् एकरात्रं महेश्वरा रम्यस्ति अपत्यनि चाते भविष्यन्ति अप्रणानि भो। जगदानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हे राजा, तुम प्रत्येक साल के अंत में केवल एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण कर सकोगे। इस प्रकार तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेगी। तात्पर्य, संवत्सर अंते मतलब, संवत्सर मतलब एक साल। जब सूर्य एक कक्षा पूरी कर लेता है उसको संवत्सर। और जैसे मानो उर्वशी भीख डाल रही हो कि ठीक है, साल में एक बार तुम मेरे साथ में संग कर सकते हो, बस उतना ही तुम्हें अवसर मिलेगा और उससे तुमको संतान प्राप्ति होगी। जयपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, यद्यपि उर्वशी ने स्त्री स्वभाव को विपरीत रूप का बतलाया था, किंतु महाराज पुरूरवा उससे अत्यधिक आसक्त थे, अतएव उसने राजा को कुछ छूट देनी चाहिए। इस प्रकार उसने प्रत्येक वर्ष के अंत में केवल एक रात के लिए उसकी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा प्रभु। अंतर्वत्नीम उपालक्ष्य देवीं स प्रययौ पुरीं पुनस्तत्र गतो भ्रान्ते उर्वशीं वीरमातरम्। हंसराज प्रभु। यह जानकर कि उर्वशी गर्भवती है, पुरूरवा अपने महल में वापस लौट आया। एक वर्ष पश्चात कुरुक्षेत्र में ही उर्वशी ने पुनः उसकी भेंट हुई। तब वह एक वीर पुत्र की माता थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
उपलभ्य मुदा युक्ता समुवास तया निशम अथैनम उर्वशी प्राह कृपणम विरहातुरम। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुरूरवा अत्यंत हर्षित था और उसने एक रात उसके साथ संभोग में बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वह अत्यधिक दुखी था। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा। अभी पुरूरवा को 1 साल बाद उर्वशी का संग मिला। जैसे ही वो रात खत्म होने लगी, दुखी हो गया। उर्वशी उपाय बता रही। गंधर्वम उपधावे मां तुभ्यं दश्यन्ति मामिति तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्खलिं ददुर्निपा उर्वशीं मन्यमानस्तान् सोपुत्यदाचरन् वने। जगदीश्वर प्राण प्रभु। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण में जाओ, क्योंकि वे मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्थितियों द्वारा गंधर्वों को प्रसन्न किया और गंधर्वों ने प्रसन्न होकर राजा को बराबर उर्वशी जैसी ही दिखने वाली एक अग्निस्थली कन्या प्रदान की। यह सोचकर कि वह कन्या उर्वशी है, राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु अंत में उसकी समझ में आ गया कि वह उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थली है। तो अभी उर्वशी को भी फंदा छुड़ाना था। उसने बोला गंधर्वों का स्तुति करो, वो दे देंगे। तो गंधर्वों ने उर्वशी जैसी दिखने वाली अग्निस्थली दे दी। कुछ समय उसके साथ रमण किया, फिर समझ में आया ये उर्वशी नहीं है। मतलब कितना माया शक्ति जीव के साथ कितना खिलवाड़ करती है, ये हम सबकी कहानी है। क्यों? एक ही गलती है जीव की, भगवान को छोड़ दिया है बस। भगवान को छोड़ने से जैसे मानो हमारा मूर्ख जैसा हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है माया शक्ति द्वारा। ये हमारी स्थिति भौतिक जगत में बन गई है। प्रतिभा माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पूर्वा अत्यंत कामी थी। अग्नि स्थायी कन्या को प्राप्त करने ही उसने उसके साथ संभोग करने की ठानी, किंतु संभोग के समय उसे पता चल गया था कि वह कन्या उर्वशी नहीं अपितु अग्नि स्थायी है। यह इंगित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस स्त्री के प्रति आसक्त होता है, उसके विशिष्ट लक्षणों को उस संभोग के समय जान लेता है। इस प्रकार पूर्वा संभोग के समय गया कि अग्निस्थली कन्या उर्वशी नहीं थी। हरे कृष्ण। स्थलिं नस्यावने गत्वा गृहाणाध्यायतो निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रयी अवर्तत। अदिति माता जी। तब राजा पूर्वा ने अग्निस्थली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चला आया, जहाँ उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया। उसके ध्यान के ही समय त्रेता युग का शुभारंभ हो गया। अतएव वेदत्रयी के सारे सिद्धांत, जिनमें कर्म की पूर्ति के लिए यज्ञ करने की विधियां भी सम्मिलित थी, उसके हृदय के भीतर प्रकट हुई। तो सतयुग के अंत की ये घटना है। त्रेता युग प्रारंभ हुआ, उर्वशी के ऊपर वो ध्यान लगा रहा था। अब विधि बदल गई। अभी ध्यान विधि नहीं है, अभी यज्ञ विधि है। अग्नि के माध्यम से इच्छाओं की पूर्ति होना संभव है। तात्पर्य आरती माता जी। कहा जाता है त्रेताम यजतो मखे। यदि त्रेता युग में कोई यज्ञ करता है तो उसे इन यज्ञों का फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से यदि कोई विष्णु यज्ञ करे तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल तक प्राप्त हो सकते हैं। वस्तुतः यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने हेतु किए जाते हैं। जब पुरूरवा उर्वशी के ध्यान में मग्न था, तभी त्रेता युग का प्रारंभ हो गया। अतएव उसके हृदय में वैदिक यज्ञों का उदय हुआ, किंतु पुरूरवा भौतिक व्याधि व्यक्ति था। विशेष रूप से वह इंद्रिय भोग में रुचि रखता था। इंद्रिय भोग हेतु किए जाने वाले यज्ञ कर्मकांडी यज्ञ कहलाते हैं। अतः उसने अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति हेतु कर्मकांडी यज्ञ करने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में कर्मकांडी यज्ञ कामी पुरुष के लिए है, जबकि यज्ञ वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु किए जाने चाहिए। कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः।
केवल वे लोग जो अत्यधिक बुद्धिमान है अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकीर्तन यज्ञ अपनाते हैं, किंतु जो इंद्रिय भोग हेतु कामी है वे कर्मकांडी यज्ञ करते हैं। तो जिस प्रकार गंधर्वों के ऊपर ध्यान प्रार्थना की जो सतयुग के माध्यम है, भगवान के लिए होना चाहिए था, किया किसके लिए? उर्वशी के लिए। अब उर्वशी की जगह अग्निस्थली मिल गई, त्रेता युग आ गया। अब त्रेता युग की पद्धति है मखई यानी यज्ञ होना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए, अभी उसी का प्रयोग करेगा उर्वशी को प्राप्त करने के लिए। उसको कर्मकांडी यज्ञ बोलते हैं। तो जब हम लोग ये प्रचार करते हैं इस्कॉन का और हम लोग लोगों को बोलते हैं कि आपके यज्ञ का प्रयोजन क्या है, तो लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति नहीं जानते, विदेशी संस्था हो। वास्तव में यज्ञ कर्मकांडी होगा तो वो आध्यात्मिक नहीं कहलाएगा। वो केवल और केवल वैसा ही है जैसे कोई द्रव्य दे के शॉपिंग मॉल से सामान लाता है, उसी तरह आहुति डाल के अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, जैसे यहाँ पर अभी पुरुरवा कर रहा है। वो कर्मकांडी यज्ञ है। और इसीलिए ऐसे कर्मकांडी यज्ञ में भक्त लोग उत्साह नहीं दिखाते। तो जब उत्साह नहीं दिखाते तो कर्मकांडी नाराज हो जाते हैं। अरे इस्कॉन वाले ना हमारी पद्धति नहीं मानते, प्रणाम नहीं करते, ये अपमान कर रहे हैं हमारी संस्कृति का। कर्मकांडी यज्ञों का अपमान होना चाहिए, ये भागवत की विधि है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ भगवान को प्रसन्न करते हैं वो आध्यात्मिक यज्ञ होते हैं, और वो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से प्रचारित होता है। इसीलिए बड़े बड़े आयोजन से श्रेष्ठ है भक्त लोग जब एक साथ मिलकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, पुस्तकों को वितरण करते हैं। ये अनुष्ठान बड़े बड़े 1000 कुंड वाले 10,000 कुंड वाले यज्ञों से श्रेष्ठ विधि है। स्थाली स्थानं गतो स्वत्वं शमी गर्भं विलक्ष्य सा तेन दिवे अरणि कृत्वा उर्वशी लोककाम्यया उर्वशीं मंत्रतो ध्यायन् अधरानिम् उत्तराम् आत्मानम् उभयोर्मध्ये यत् प्रजननम प्रभु। नमिता माता जी पढ़िए। जब पुरूरवा के हृदय में कर्मकांडीय यज्ञ की विधि प्रकट हुई तो वह उसी स्थान पर गया जहाँ उसने अग्नि स्थली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के अंदर से एक अश्वत्थ वृक्ष उग आया है। उसने उस वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उससे 2 अरणियां बना ली। उर्वशी के रहने वाले लोक में जाने की इच्छा से उसने निचली अरणी के में उर्वशी का और ऊपरी अरणी में अपना ध्यान तथा बीच में काष्ठ में अपने पुत्र का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण किया। इस प्रकार वह अग्नि प्रज्वलित करने लगा। हरिओम प्रभु। ऐसे ही पढ़ो जोर से। तात्पर्य यज्ञ हेतु वैदिक अग्नि सामान्य दिया सलाई से या ऐसी ही किसी वस्तु से नहीं जलाई जाती थी। वैदिक यज्ञ में अग्नि को अरनियों से जलाया जाता था। ये अरनियां लकड़ी के 2 शुद्ध खंड होते हैं, जिसे तीसरे खंड में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती थी। यज्ञ करने हेतु ऐसी अग्नि आवश्यक होती थी। यदि यज्ञ सफल होता था तो यज्ञकर्ता की मनोकामना पूरी होती थी। इस प्रकार पुरूरवा ने अपनी कामेच्छाओं को पूरा करने हेतु यज्ञ की प्रक्रिया का सहारा लिया। उसने निचली अरणी को उर्वशी माना, ऊपरी अरणी को स्वयं माना और बीच की लकड़ी को अपना पुत्र माना। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक प्रासंगिक मंत्र उद्धृत किया है जो इस प्रकार है। समी गर्भाद अग्नि मंत्र। इस प्रकार एक और मंत्र है। उर्वशायाम उर्वशी पुरूरवा। पुरूरवा उर्वशी के गर्भ से निरंतर संतान चाहता था। उसका एकमात्र ध्येय यहाँ था कि वह उर्वशी से संभोग करे और पुत्र प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में उसके हृदय में इतनी वासना थी कि जब वह यज्ञ कर रहा था तो उसके मन में यज्ञेश्वर भगवान श्री विष्णु का ध्यान न होकर उर्वशी का ध्यान था। अभी ये सुन के हमको कितना घृणास्पद भावना आ रही है। भगवान के लिए जो अनुष्ठान होना चाहिए वो अनुष्ठान उर्वशी के साथ संग करने के लिए कर रहा है। लेकिन ये काम वासना केवल स्त्री पुरुष आकर्षण नहीं है। ये काम वासना हर वो इच्छा है जो भगवान के प्रतिकूल है। हम लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो जो भी इच्छाएं हमारी वासनाएं पूर्ण करने के लिए है वो काम वासना है, और जो वासनाएं या जो इच्छाएं कृष्ण की इंद्रियों तुष्टि करने के लिए है वो प्रेम है। दोनों में कितना अंतर है। एक एक तमस है, एक अंधकार है, और एक निर्मल भास्कर, एक सूर्य के समान प्रज्वलित है, प्रकाश देने वाला है।
दोनों में कितना अंतर है। इसीलिए जब भी हम कोई सेवा करते हैं, जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, भगवान के सामने हम खड़े हैं और ऐसे विचार आए कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के संबंधित विचार हों, तो ये पुरुरवा का अनुष्ठान हो गया। ये वैसे ही अनुष्ठान हुआ जैसा पुरुरवा यहाँ अनुष्ठान कर रहा है। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तस्य निर्मंथनात् जातो जात वेद विभावसो त्रयस्य विद्या राज्ञा पुत्रत्वे कपि कल्पतस्त्रिव्रत। शोभा माता जी। पुरुरवा द्वारा अरण्यों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है और वह संतान उत्पत्ति, दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें अ उ म ओम शब्दों के द्वारा आवाहन किया जा सकता है। इस प्रकार वह अग्नि राजा पुरुरवा का पुत्र मान लिया गया। हरे कृष्णा। रेवती जीवन प्रभु। तात्पर्य, वैदिकीय विधि के अनुसार मनुष्य का वीर्य शुक्र द्वारा पुत्र प्राप्ति हो सकती है, दीक्षा द्वारा सवित्र प्रामाणिक शिष्य प्राप्त हो सकता है, अथवा यज्ञ की अग्नि यज्ञ द्वारा पुत्र या शिष्य प्राप्त हो सकता है। इस तरह जब महाराज पुरुरवा ने अरण्यों के मंथन से अग्नि उत्पन्न की तो अग्नि का पुत्र बन गई। मनुष्य के वीर्य, दीक्षा अथवा यज्ञ द्वारा पुत्र लाभ हो सकता है। ओंकार या प्रणव वैदिक मंत्र से में 3 अक्षर है अ उ म होते हैं, जो इन तीनों विधियों का आह्वान कर सकते हैं। तो निर्मंथाजात शब्द बतलाते हैं कि अरण्यों में रगड़ने से पुत्र उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो यज्ञ विधि से पुत्र प्राप्ति दशरथ महाराज ने भी की, यहाँ पर पुरुरवा की भी वही इच्छा है। और यज्ञ से दीक्षा अनुष्ठान भी होता है, अर्थात गुरु से आध्यात्मिक जन्म शिष्य को प्राप्त होता है। तो दोनों है, भौतिक इच्छाएं भी हो सकती हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। हमारा प्रयोजन हमारे संबंध के ऊपर निर्भर करता है, हम किस आशा से यज्ञ कर रहे हैं या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं। तेना यज्जत यज्ञेशं भगवान तम मधुक्षजम उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवामयं हरिम। अंकित निगम प्रभु। उर्वशी लोक जाने की इच्छुक पुरुरवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता भगवान हरि को तुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रियानुभूति से परे एवं समस्त देवताओं के आगार भगवान की पूजा की। कहाँ जाना है? उर्वशी लोकम, गोलोकम नहीं, उर्वशी लोकम। जहाँ उर्वशी रहती है वहां जाना है, उसके लिए भगवान को तुष्ट कर रहे हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में आया है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। चाहे जिस लोक को भी जाने की इच्छा की जाए, वह यज्ञ के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति है। यज्ञ के उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है। इस युग में, जैसा कि हमने कई बार बताया है, श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु एकमात्र यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना है। श्री भगवान के तुष्ट होने पर भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का भी ये कथन है, यज्ञात भवति पर्जन्य। श्री भगवान श्री विष्णु को यज्ञ अर्पित करने से पर्याप्त वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने से भूमि से सभी कुछ उत्पन्न हो सकता है। सर्व काम दुग्धामही। तब भूमि का समुचित उपयोग हो सकता है, जिससे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, यथा अन्न, फल, फूल तथा तरकारियां। भौतिक संपत्ति की समस्त वस्तुएं भूमि से उत्पन्न होती हैं, अतएव उसे सर्व काम दुधामही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। यज्ञ संपन्न करने से सब कुछ संभव है। अतएव यद्यपि पुरुरवा कुछ भौतिक वस्तु चाहता था, पर उसने वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु यज्ञ संपन्न किया। श्री भगवान अधोक्षज है, वे पुरुरवा तथा अन्य सबकी अनुभूति से परे हैं। फलस्वरूप जीव को अपनी इच्छा पूर्ति हेतु कोई ना कोई यज्ञ करना ही होता है। मानव समाज में यज्ञ तभी संभव है जब समाज वर्णाश्रम धर्म 4 वर्ण तथा 4 आश्रमों में विभाजित हो। ऐसे विधान के बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता, और यज्ञ संपन्न किए बिना चाहे कितनी योजनाएं क्यों न बनाई जाए, मानव समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस कलयुग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह है संकीर्तन यज्ञ,
जो हरे कृष्ण महामंत्र का व्यक्तिगत या सामूहिक कीर्तन है। इससे मानव समाज की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु। और ये संकीर्तन यज्ञ कितना श्रेष्ठ है, हम एक बिंदु से समझ सकते हैं। कर्मकांडीय यज्ञ कर्मकांड करने वाले व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन हृदय को शुद्ध नहीं करते। लेकिन ये संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का कीर्तन, इतना श्रेष्ठ यज्ञ है, अगर कोई भौतिक इच्छाओं के साथ भी ये हरिनाम करे तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो अगर कोई अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि, कामना के साथ आए, बिना कामना के साथ आए, शुद्ध भाव से आए, बिना शुद्ध भाव के साथ आए, ये हरिनाम इतना पवित्र है, इसका आश्रय लेके व्यक्ति अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। ये हरिनाम की श्रेष्ठता है। एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववाङ्मया, देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण एव वा। अलादिनी शक्ति माता जी। प्रथम युग सतयुग में समस्त वैदिक मंत्र एक ही मंत्र प्रणाम में सम्मिलित थे, जो समस्त वैदिक मंत्रों का मूल है। दूसरे शब्दों में अर्थवेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही एकमात्र आराध्य थे। अन्य देवताओं की पूजा की संस्तुति नहीं की जाती थी। अग्नि केवल एक ही थी और मानव समाज में केवल एक ही वर्ण था, जो हंस कहलाता था। इस सत्युग का एक लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि पुरुरवा का यज्ञ त्रेता में शुरू हो रहा है। सत्युग का लक्षण क्या है? केवल ओम का ध्यान मात्र से सारा वैदिक वाङ्मय प्रकाशित हो जाता था। सारा ज्ञान अर्थवेद के माध्यम से था। बाद में जाकर के ये अन्य वेदों का विस्तार हुआ, और फिर कलयुग की शुरुआत में वेद व्यास ने कई पुराण उपनिषद इत्यादि की रचना की। उसके बाद केवल भगवान की आराधना ही पूर्ण आराधना मानी जाती थी, बाकी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अभी जैसे जैसे काम वासनाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे अन्य देवताओं की पूजा पाठ शुरू होगी। और एक ही वर्ण हंस, हंस अर्थात पवित्र, सभी लोग पवित्र थे, उनके अंदर तमस और रजस का मिश्रण नहीं था। तात्पर्य अरविंद प्रभु। तात्पर्य, सत्य युग में 4 वेद नहीं अपितु केवल एक वेद था। अंत में कलयुग शुरू होने के पूर्व यही एक वेद, अथर्ववेद, या उसे कुछ लोग यजुर्वेद कहते हैं, मनुष्यों की सुविधा हेतु 4 में विभक्त किया गया: साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व। सत्य युग में ओंकार, ओम तत्सत एकमात्र मंत्र था। यही ओंकार नाम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में प्रकट है। जब तक कोई ब्राह्मण न हो तब तक वह ओंकार का उच्चारण नहीं कर सकता और वांछित फल नहीं प्राप्त कर सकता। किंतु कलयुग में लगभग सभी शूद्र हैं, अतएव प्रणव या ओंकार का उच्चारण करने हेतु अयोग्य हैं। फलतः शास्त्रों ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की संस्तुति की है। ओंकार एक मंत्र या महामंत्र है और हरे कृष्ण भी महामंत्र है। ओंकार के उच्चारण का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को संबोधित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करने का भी यही उद्देश्य है। हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति, कृष्ण का अर्थ है हे भगवान कृष्ण, हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति, तथा राम का अर्थ है हे शुद्ध भोक्ता परमेश्वर। एकमात्र आराध्य भगवान श्री हरि हैं, जो वेदों के गंतव्य हैं। वेदैश्च सर्वैरमेव वेद्यः। देवताओं की पूजा करके मनुष्य श्री भगवान के विभिन्न अंशों की पूजा करता है। जिस प्रकार कोई वृक्ष की शाखाओं और टहनियों को सींचे, किंतु सर्वेश्वर नारायण की पूजा करना उसी प्रकार है जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचना, जिससे तने, शाखाओं, पत्तियों इत्यादि सभी को पानी मिल जाता है। सत्य युग में लोगों को पता था कि मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके किस प्रकार जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। वही उद्देश्य इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से पूरा किया जा सकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में निर्दिष्ट है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है और भगवत धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण। जो सिद्धि हंस लोगों को, पवित्र लोगों को ओंकार का ध्यान करके उच्चारण करके मिलती होगी, वही कलयुग के पतित लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेके मिल जाती है। ये इतना उत्कृष्ट भगवान का संकीर्तन है। अंतिम श्लोक। पुरूरवस एव सित्रैः त्रेता मुखे नृपा,
अग्निना प्रजया राजा लोकम गंधर्वमेयवान। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरुरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार यज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरुरवा इच्छानुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। ये फाउंडर आचार्य हैं कर्मकांडी यज्ञों के, पुरुरवा। इन्होंने कर्मकांडी यज्ञ शुरू किए और गंधर्व लोग चले गए उर्वशी से मिलने के लिए। आगे सुखदेव गोस्वामी इसकी बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे का चरित्र एकादश स्कंद में भगवान स्वयं सुनाएंगे। लेकिन आगे पुरुरवा के बच्चे, उनका वंशावली का वर्णन अगले अध्याय में करेंगे। 2 अध्यायों में परशुराम का वर्णन और उसके बाद चंद्रवंशी राजाओं का आगे वर्णन करेंगे। श्याम प्रभु जी। सतयुग में नारायण की पूजा ध्यान द्वारा की जाती थी। कृतय अध्याय तो विष्णु निसंदेह हर व्यक्ति सदैव विष्णु या नारायण का ध्यान करता था और इस ध्यान से उससे हर सफलता मिलती रहती थी। अगले युग त्रेता युग में यज्ञ का प्रारंभ हुआ। त्रेतायाम यजते मुखे, इसलिए इस श्लोक में त्रेता मुखे आया है। कर्मकांड वास्तव में सकाम कर्म कहलाते हैं। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर में प्रारंभ में त्रेता युग में प्रियव्रत आदि ने कर्मकांड प्रारंभ किया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना शीर्षक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले बिल्कुल भी देवताओं की उपासना नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी होती थी, राक्षस लोग करते थे। लेकिन कर्मकांडीय अनुष्ठान शुरू करके जो भगवान की तरफ जा रहे थे, अब वो भी कर्मकांड में फंस गए, ये उसका अभिप्राय है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई देवी देवताओं की उपासना बिल्कुल ही नहीं होती थी, तो फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने कैसे तपस्या की? तो ऐसे तो पहले होती थी, लेकिन सामूहिक रूप से थोक के भाव से जो लोग कर्मकांड कर रहे हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पर बताई जा रही है। यस, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब हमारा जो जीवन है, अब हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे हमारा समय हो, धन हो, हर चीज़, संबंध हो, सब अब गुरु और कृष्ण के लिए है। लेकिन हम महसूस कर रहे थे कि हमारा कई बार ना जाने में, कई बार अनजाने में, और कई बार हमारे नियंत्रण में ना होने की वजह से वो चाहे समय हो या धन हो, वो ना भगवान के सेवा में, गुरु वैष्णव के सेवा में ना लग करके कहीं और व्यर्थ भी चला जाता है। तो फिर ना उसके बाद बहुत दुख होता है। तो उस दुख से कैसे बाहर निकले, वो समझ में नहीं आता। हरे कृष्ण। निराशा भौतिक संसार का लक्षण है। भक्ति में कभी निराशा नहीं होती। उल्टा हमको ये सोचना चाहिए कि जितना हम कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, हम इसके भी योग्य नहीं। निराशा कब होती है? जब हम अपने आप से अत्यधिक अपेक्षा करते हैं। कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उस पुस्तक में एक शिष्या अपने गुरु को लिखती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक जगत में मेरा स्वरूप क्या है, मैं राधा रानी कृष्ण के साथ कैसी लीलाएं करती थी, मेरी कौन सी कलर की ड्रेस है, मेरा क्या नाम है आध्यात्मिक जगत में, ऐसा ऐसा उसने प्रश्न पूछा। तो उनके गुरु ने उनको खूब डांट फटकार लगाई। उनको बोला कि तुम योग्य ही नहीं हो, क्योंकि जो अपने आप को ये सोचने लगे कि मैं इतना महान हूं, कि मैं पूर्ण रूप से शरणागत हूं, ये वास्तव में भक्ति का लक्षण नहीं है। उल्टा हमें ये सोचना चाहिए कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन कृतज्ञ हैं कि भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम थोड़ा कर पा रहे हैं। और ये जब भावना रहेगी तो दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव है, प्रतिदिन हमारी भक्ति की, हमारे समर्पण की वृद्धि होगी। तो ये नहीं सोचना कि मैं तो बहुत कर सकता था लेकिन इतना नहीं कर पाया, तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ये सोचना चाहिए मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता था लेकिन इतना मैं कर पा रहा हूं, और ये आशाबद्ध, ये आशा से हम भक्ति में और प्रगति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अमर नेताई। हरे कृष्ण हो, धन्यवाद, प्रणाम। तो मेरा प्रश्न है, जैसे अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि पहले यदि मान लो कोई सेवा आती थी, फेस्टिवल होता था, तो मेरी चैंटिंग गड़बड़ हो जाती थी, लेट हो जाती थी।
कि भाई, और मैं सोचता था कि चलो चैंटिंग लेट हो रही है, लेकिन सेवा है, कुछ इम्पोर्टेंस है। और दूसरा अब क्या होता है, मुझे ये लगता है कि यदि मुझे कुछ भी कार्य सही करना है तो मुझे पहले चैंटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, मैं कुछ करना चाहता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि यदि हम ऑफिस में या कुछ और, कभी कभी लगता है कि गलत हो रहा है, मेरे फेवरेबल नहीं हो रहा क्योंकि मेरी चैंटिंग गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है प्रभु जी, ये ऐसा तो नहीं है नाम के बल पे पाप करना जो है, कि हम ये सोच रहे हैं कि हमसे ये गलतियां हो रही हैं, ये सब कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि हमारी चैंटिंग सही नहीं है, हम चैंटिंग इंप्रूव करें, तो नाम के बल पे पाप तो नहीं आता। फलेन परिचायते, फल से वृक्ष की परीक्षा होती है। उसी प्रकार से कोई भी भावना है, मान लो हमारे हृदय में ये भावना है कि जब की वजह से मेरा आज का दिन अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरी चैंटिंग कंप्लीट नहीं हुई, और उस वजह से अगले दिन हम लोग सुबह जल्दी उठ करके जप कर रहे हैं, तो वो भावना अच्छी है, क्योंकि कम से कम उसके कारण हम अपने जप के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे मन में ये आ रहा है कि अरे, ये जप की वजह से सारी गड़बड़ होती है, मैं जप ही छोड़ देता हूं, ये विपरीत हो गया। या फिर मैं जप आज बढ़िया करके आया हूं, अगर मैं दो चार लोगों को आज मैं झूठ भी बोल दूं, धोखा भी दे दूं, तो हरि नाम से मेरी रक्षा हो जाएगी, ये भावना गलत। तो फले न परिचायते, उसका फल क्या हो रहा है ये हमको देखना है। कई बार हम लोग भक्तों को भी डराते भी हैं कि देखो माया पकड़ लेगी तो बहुत त्रिताप मिलेंगे, कितने जन्म जन्म आपको भटकना पड़ेगा, तो जप अच्छे से कर लो। अब जप का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम, और जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है वो भगवान को क्या बोलता है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जितने जन्म देने हैं वो भी स्वीकार है मुझे। लेकिन क्योंकि भौतिक संसार से पिटा हुआ थका हुआ व्यक्ति उस प्रेम को नहीं समझ सकता, तो हम उस भौतिक संसार का ही सहारा लेके जप अच्छा करते हैं कि यहाँ आना है क्या, दोबारा दोबारा जॉब करना है क्या, नहीं 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 करना, ठीक है फिर जप अच्छे से करो। तो अगर फल अच्छा है तो वो भावना अनुकूल है, फिर उसमें नाम नाम बल पे जो पाप बुद्धि है वो अपराध नहीं होता। और ये अच्छा भी है कि हम लोग अपने जप को प्रधानता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी शिल प्रभुपाद बोलते थे यूटिलिटी इज प्रिंसिपल, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। बहुत व्यवहारिक शिल प्रभुपाद थे। मान लीजिए कभी बहुत बड़ा महोत्सव है जिसमें कई सेवाएं करने की आवश्यकता है, और उस दिन अगर आपका जब थोड़ा लेट भी होता है, अपने हैबिट के लिए नहीं, लेकिन कभी बहुत बड़ा आयोजन है जिधर सेवा की आवश्यकता है, तो उस दिन जब थोड़ा लेट करना भी भगवान को प्रिय होगा, क्योंकि प्रभुपाद के आंदोलन के लिए हम सहायता कर रहे हैं। लेकिन रेगुलर हैबिट नहीं बनानी चाहिए, जब यथा योग्य जो स्थिति है उसके अनुसार काम करना चाहिए। प्रभु, इसमें एक मेरा एक्सपीरियंस रहा, अभी रथ यात्रा थी तो मेरे ऊपर काफी दायित्व था, और सुबह जब मॉर्निंग में कुछ जब किया, फिर कुछ सेवाएं आ गई तो मैंने जब छोड़ा, फिर जब हुआ तो वो फेवरेबल नहीं थी चीजें, तो मैंने क्या किया प्रभु, 1 घंटे सब कुछ छोड़ दिया कि मुझे पहले जब सही करना है, गड़बड़ हो रही है, जो मैं से चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा। तो हालांकि रथ यात्रा इंपॉर्टेंट दिन था। इसमें इसमें कई वक्त ऐसा करते हैं फिर कि ज्यादा जल्दी कर लेते हैं। मानो सुबह ही 4 बजे जब शुरू कर दिया जाए उस दिन, और फिर 6 बजे तक कंप्लीट कर दें, जब से सेवाओं का समय शुरू उसके पहले ही अगर जब हो जाए तो सबसे उत्तम है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे हम प्रभुपाद मेमोरियल में इस साल, हर साल स्ट्रगल होता था मेरा जब में, इस साल मैंने प्रयास किया सुबह भक्तों के साथ बैठ के ही कंप्लीट कर लिया, तो फिर दिन भर शांति रही कि ठीक है अभी जब कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो अभी अच्छे से सेवाएं कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ आयोजन किया जा सकता है। एक और है प्रभु, अभी क्या हुआ कि कल हमारी कक्षा में एक माता आती है, पिछले 2-3 महीने से आ रही हैं। उन्होंने एक ऑडियो भेजा, लगभग 25 मिनट्स का ऑडियो है। उसके अंदर पूरे में ये बताया कि वो सीए करना चाहती हैं, लेकिन अब 3 महीने हो गए, ये भी करना चाहती हैं, छोटा बच्चा भी है, क्या है, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं उनको यही अभी मेरे को उनको रिप्लाई करना है, मैं उनको यही रिप्लाई देना चाह रहा हूँ कि हम अपने आप से प्रॉब्लम्स है, छोटा बच्चा भी है, कि हमारे पास जो जो यदि आप थोड़ा सा जप करते हैं, 2 या 4 माला 5 माला से आप स्टार्ट कीजिए, एक एक दो दो से यदि आप करेंगे तो आपकी जो कंडीशंस है भगवान अपने आप फेवरेबल करेंगे, और आपकी, तो ऐसा कहना सही होगा इस बिल्कुल तरह सही है। से। आप विचार करो, आज जितने लोग शरीर से परेशान हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने शरीर को समय नहीं दिया। अभी जो वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, कोई ना कोई रोग तो आ जाता है। मेरे मेरे भी इस जीवन में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम शरीर को हिला डुला नहीं रहे, व्यायाम नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे, शरीर को जो चाहिए वो दे नहीं रहे। इस कारण से शरीर अपने आप असंतुष्टि हमारे जीवन में ला रहा है। वैसा ही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन के लिए हम समय नहीं निकालेंगे, एक दिन ना एक दिन हमारे जीवन में जो असंतुष्टता आएगी,
हमें लगेगा हमारा जीवन हमने पूरा व्यर्थ कर दिया। और 99.99% लोग जो भक्ति में नहीं है उनका जीवन ऐसे ही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक चीजों के लिए समय नहीं निकाला। तो जैसे भोजन महत्वपूर्ण है, रेस्ट महत्वपूर्ण है, शारीरिक व्यायाम महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा आत्मा का पोषण, आध्यात्मिक पोषण जरूरी है। और अगर हम प्रेरित कर पाए लोगों को, और वो अगर एक दो माला भी शुरू कर पाए, उसका रिजल्ट अपने आप उनको मिलने लगे। तो ये जागरूकता भक्तों को प्रचार के माध्यम से लानी चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे उसने बोला हंस एक ही वर्ण था, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्या त्रेता युग से स्टार्ट हुई? नहीं, हम 7वें स्कंद में पढ़ते हैं कि वर्ण तब भी थे, लेकिन क्योंकि दूसरे गुणों का मिश्रण था ही नहीं, तो लोग निम्न वर्णों में पड़े ही नहीं। मतलब व्यवस्था थी, क्वार्टर्स थे, लेकिन उसमें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हंस वर्ण में ही काम चल गया, क्योंकि सभी सतोगुणी थे। ये वर्णों का आधार होता है गुण। सतोगुण मतलब ब्राह्मण, रजोगुण मतलब क्षत्रिय, रजोगुण तमोगुण का मिश्र वैश्य, और तमोगुण मतलब शूद्र। तो क्योंकि सब सतोगुणी व्यवहार करते थे, इसलिए हंस में ही रहते थे। व्यवस्था तो चारों की थी, लेकिन उसमें कोई जाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ऐसा हम समझ सकते। हाँ, हमने जब वो अलग अलग पृथ्वी के वो भू हाँ, भू के पढ़े थे तो अलग अलग वर्ण पढ़े अलग थे। अलग वर्ण बताए थे, तो वो व्यवस्था थी, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसा हम समझ सकते हैं। और प्रभु जी, ये जो बताया यज्ञ, हम अभी तक तो जैसे सुनते आ रहे हैं कि जब त्रेता युग में ब्राह्मण थे और वो बहुत विद्वान थे, तो वो यज्ञ अग्नि को मंत्रों के द्वारा उत्पन्न करते थे। यहाँ हम देख रहे हैं वो घिस करके अग्नि उत्पन्न हाँ, कर रहे हैं। दोनों ही तरीके हैं। अरणि से प्रज्वलित करना भी और मंत्रों से भी, दोनों ही तरीके वैदिक तरीके हैं। क्योंकि सभी स्थानों पे हो सकता है उस तरह के मंत्र उच्चारण से अग्नि ना प्रज्वलित की जा सकती हो, तो वो व्यवस्था भी थी। दोनों ही वैदिक माने गए। अच्छा, और इसमें जो हम पढ़ते हैं कि जिज्ञासु आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, तो इसमें आर्थो अर्थार्थी भी यदि हम लें तो वो यदि भगवान के पास जाते हैं तो धीरे धीरे एक बार को शुद्ध होते हैं। मतलब प्रारंभिक अवस्था में अपनी इच्छा के लिए जाते हैं, पर धीरे धीरे संग से, भक्तों के संग से शुद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम पुरुरवा की यदि हम ये बात सुने कि वो यज्ञ कर रहा था विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन अपनी हाँ, तो वो इच्छा शुद्ध पूर्ति के होगा। लिए। वो शुद्ध होगा, मैं वही बता रहा था, आगे का चरित्र आने वाला है 11वें स्कंद में। वो शुद्ध हम्म होगा, वैराग्य को प्राप्त करेगा, भगवान स्वयं ये पुरुरवा का गुणगान गाएंगे आइल गीत में। तो ये आगे होगा। हम्म तो भगवान का हम्म आश्रय जैसे भी लेगा कोई व्यक्ति, शुद्ध हो जाएगा। इसका प्रमाण स्वयं पुरुरवा है। थैंक यू सो मच। विपिन विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे हम लोग जितनी बार भी सुनते हैं कि जो इंद्रियां हैं, मतलब उनको अगर आप तुष्ट करेंगे तो और उग्र होती हैं, और हम्म। आप अगर उनको तुष्ट उनको मारेंगे तो वो धीरे 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 चीजें खत्म हो जाएंगी। नहीं, तो नहीं, मारेंगे तो और उपद्रव मचाएंगे। खिलाएंगे तो भी उपद्रव मचाएंगे, मारेंगे तो भी उपद्रव मचाएंगे। तो क्या करें? सांप को आप दूध दोगे तो भी परेशान करेगा, भूखा रहोगे तो भी परेशान करोगे। क्या करना है? सांप के दांत उखाड़ देना है। मतलब पोपला सांप, पोपला वो बिना दांत का, वो जितना काटेगा कुछ असर नहीं होगा। ये उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं। तो क्यों मैं वही बात बोल रहा हूँ, इंद्रियों को भोग वस्तु देंगे तो भी उपद्रव मचाएंगी, नहीं देंगे तो भी उपद्रव मचाएंगे। मान लीजिए कोई काम वासना से दूर रहने के लिए जंगल में रहता है, तो भी उसके अंदर काम वासना आएगी, तो भी उसके लिए परेशानी होगी। तो समाधान क्या है? दांत उखाड़ने से मतलब है अब इंद्रियों को आध्यात्मिक पोषण देना है। भोजन करना है, प्रसाद लेना है, आंखों से देखना है, भगवान को देखना है। जब आध्यात्मिक पोषण इंद्रियों को मिलेगा तो इंद्रियों का आध्यात्मिककरण हो जाएगा, और तब अपने आप वो बस में आने लगेंगी। पूरा दिन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जितना समय सक्षमता है उतना इंद्रियों को आध्यात्मिक पोषण देना है, धीरे धीरे इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। ये जैसे बताते हैं कृष्ण की ओर, हमको इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए या हाँ, गुरु की सेवा में, तो वो कैसे होता है प्रभु जी? थोड़ा सा मतलब किस जो तरह रोज से? आप कर रहे हो, मंगला आरती आप आ रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, भगवान को अर्पित पुष्पों को आप सूंघ रहे हो, चरणामृत ले रहे हो, भगवान की प्रदक्षिणा लगा रहे हो, भगवान के नाम का जप कर रहे हो, रोज पुस्तक वितरण पे आप लोग जा रहे हो,
तो ये सारी चीजें इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, यही भक्ति है। इंद्रियों से जो हम प्रभुपाद के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यही हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण करेगा, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।